Hello students, I am Gajendra Sharma. Welcome to Ada 24/7 School. In this video we are going to discuss chapter number 15 waves. Waves को हम लोग देखने वाले हैं और उसके अलावा हम लोग बात करें तो इससे पहले हम लोग जो प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ लिया है उसको मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं और उसके अलावा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने आप लोगों को जो ट्रांसफर वेव होती है और हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है उन दोनों के बारे में मैंने बताया और फिर हम लोग जब सेकंड पार्ट के अंदर पहुंचे तो हम लोगों ने देखा कि सर डिस्प्लेसमेंट जो रिलेशनशिप होती है वो हमारी कैसे होती है। थर्ड पार्ट के अंदर हम लोगों ने देखा कि हमारी जो स्पीड होती है, द स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव, ट्रैवलिंग जो वेव होती है उसकी स्पीड कितनी होती है उसको हम लोगों ने जाना। और आज की क्लास में जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, कि सर जितनी भी हमारी वेव्स होती हैं उनकी जो प्रिंसिपल की बात करते हैं सुपरपोजिशन कैसे होता है, कि अगर मेरे पास दो वेव्स हैं उनको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि सर उसका जो एम्पलीट्यूड है कैसे ऐड होगा या नहीं होगा, उन सारी चीजों को हम लोग समझने वाले हैं। और उसके अलावा इंटरफेरेंस का इसमें इफेक्ट को देखने वाले हैं कि हमारा जो इंटरफेरेंस होता है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, दोनों चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं बात करने वाला हूं सिर्फ इंटरफेरेंस की। देखिए सुपरपोजिशन की बात है, सुपरपोजिशन का मतलब क्या हुआ उसको हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले तो सुपरपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि सर मेरे पास मान लीजिए दो वेव्स हैं, थोड़ा लॉजिक लगाइए कि सर मेरे पास दो वेव्स हैं और दोनों वेव्स को अब मेरे पर डिपेंड करता है कि सर दोनों का फेज डिफरेंस है या नहीं है। क्योंकि देखिए आप लोग जब 12th में जाओगे तो वहां पर आप लोग पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हो जिसके अंदर जो वेव ऑप्टिक्स है उसके अंदर चीजों को समझोगे कि हमारा डिफ्रेक्शन क्या होता है, उसके अलावा हमारा इंटरफेरेंस क्या होता है, दो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं उनको कैसे ऐड करोगे, इन सारी चीजों को आप लोग वहां देखने वाले बहुत डिटेल के अंदर। लेकिन इसके अंदर हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि सर मान लीजिए मेरे पास कोई भी इंटरफेरेंस की अगर बात कर रहा हूं कि मेरे पास कोई भी दो अगर मेरे पास कोई भी वेव आ गई है और दोनों वेवों को अगर मैं जोड़ता हूं, जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि सर एक दूसरे के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं उनको डाल रहा हूं। डालने का मतलब कि सर हमारा उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है और उनका जो एम्पलीट्यूड है क्या है बेटा, उनका जो एम्पलीट्यूड है उसके अंदर क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या उनका एम्पलीट्यूड है डिक्रीज हो रहा है दोनों को ऐड करने पे या उनका इंक्रीज हो रहा है, उसी पर डिसाइड होता है कि हमारा किस टाइप का ये इंटरफेरेंस इसके अंदर हो रहा है, क्या ये कंस्ट्रक्टिव हो रहा है या हमारा डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। दोनों चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए इसको मैं एक बार पढ़ा के फटाफट बता देता हूं कि व्हेन द pulses overlap the resultant displacement is the algebraic sum of the displacement due to each pulse। यानी कि ये हमारा क्या होता है algebraic sum होता है। यानी कि सीधा सीधा मैं बोलूं तो मेरे पास अगर कोई भी दो वेव्स है, लाइक मैं बोलता हूं सर y1 और y2 हमारे पास दो वेव्स हैं, इनका क्या होगा, ये होता है algebraic sum। क्या होता है बेटा, ये होता है algebraic sum। दोनों का क्या हो जाता है algebraic sum की मैं बात करता हूं, क्या करता हूं algebraic sum। दो हो सकती है, दो से ज्यादा भी हमारी हो सकती है, ठीक है। दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। यही हमारा क्या कहलाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन। जो हमारा प्रिंसिपल होता है उसको हम लोग यही बोल देते हैं। द consequence of the medium therefore suffer displacement due to both, and since the displacement can be positive or negative, the net displacement is an algebraic sum of the two। अब बात आती है कि सर इसके अंदर ये चीज क्या हुई, समझ में नहीं आया कुछ भी। तो भाई मेरे एक चीज देखो कि सर मेरे पास है 5 रुपए, थोड़ा लॉजिक लगाना, सर मेरे पास है 5 रुपए, दूसरी अगर मेरी वेव आई उसके पास भी है 5 रुपए, दोनों का अलजेब्रिक सम करूंगा कितना हो जाएगा, 10 रुपए। क्लियर बात। अब मैं बोलता हूं कि सर मेरे पास है 5 रुपए और एक जो वेव आई है उसके पास है -5 रुपए, तो मेरे को क्या मिलने वाला है सर, जीरो। क्या मिलने वाला है, जीरो। यानी कि मुझे कोई भी चीज नहीं मिलने वाली है, वो तो अलजेब्रिक सम ही रहा है। क्या हो रहा है सर, दोनों केसेस में क्या हुआ है, उनका सम किया है। अलजेब्रिक सम का मतलब क्या हुआ कि जितने हमारे पास है उनका सम कर दो, अलजेब्रिक सम हमारा हो जाएगा। क्लियर हुआ, वो हमारा क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक सम हमारा हो जाएगा। जैसे यहां देखो कि सर मेरे पास क्या हुई कि ये दो मेरे पास वेव्स हैं, क्या है, दो वेव्स हैं। ये सारी की सारी कहां से स्टार्ट हुई है सर, ये जीरो से स्टार्ट हुई है, दोनों की दोनों जीरो से स्टार्ट हुई है। अब इनका जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग बोल देते हैं क्रस्ट, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये इसको बोल देते हैं सर ट्रफ। क्या बोल देते हैं, ट्रफ हम लोग बोल देते हैं। अगर मेरा ये क्रस्ट के साथ क्रस्ट मिल रहा है, ट्रफ के साथ ट्रफ मिल रहा है, क्रस्ट के साथ क्रस्ट, ट्रफ के साथ ट्रफ मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों की दोनों क्या है, सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब क्या हुआ कि सर दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, जितना 1 सेकंड में ये चल रहा है उतना ही 1 सेकंड के अंदर ये चल रहा है। क्लियर बात है। अगर इनके बीच में कोई भी डिफरेंस आ जाता है तो वो क्या हुआ उसको समझो कि सर मान लीजिए ये 1 सेकंड में इतना चल रहा है, ये 1 सेकंड में हाफ ही चल रहा है, तो डिफरेंस आया। अगर डिफरेंस आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर वहां केस में क्या होगा कि मेरा इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा।
और देखो, अगर इन दोनों को जोड़ के मैं अगर रिजल्टेंट बनाता हूं तो रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ कि सर अगर इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूं तो मान लीजिए ये इसका क्या है बेटा, ये इसका है एम्पलीट्यूड। क्या है ये हमारा होता है एम्पलीट्यूड, लाइक मैं बोलता हूं ए, ये हमारा क्या होता है इसका एम्पलीट्यूड, और जितने हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनका मतलब होता है आयाम। क्या होता है बेटा, आयाम की बात इसके अंदर हम लोग करते हैं। क्या करते हैं, आयाम की बात करते हैं। तो क्या हुआ कि सर अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका एम्पलीट्यूड ए है, दोनों सेम है, तो दोनों का सेम का मतलब क्या हुआ सर, दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा 2a। क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा 2a। क्लियर बात है, कितना हो जाएगा सर 2a हो जाएगा अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, क्योंकि दोनों सेम है। अगर यही चीज अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं आप लोगों को, तो देखो यहां पे बात आई है सर कंस्ट्रक्टिव और एक है मेरा डिस्ट्रक्टिव, इन दोनों को मैं समझाना चाहता हूं। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हुआ कि सर कंस्ट्रक्टिव का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द टू वेव्स वेयर द एम्पलीट्यूड एड अप in the resultant wave, और destructive interference where the amplitude subtract out in the resultant wave। अब ये जो चीज आई है सर, ये समझ में नहीं आई क्या चीज है, इसको समझाते हैं एक डायग्राम के थ्रू। एक सुंदर सा डायग्राम लेते हैं और चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले देखो जो मैं बात करने वाला हूं उसको देखो कि सर मेरे पास क्या है, दो वेव्स हैं। देखो भाई, एक तो वेव ये है, थोड़ा सोचना अब सर, एक तो वेव ये है, क्या है भाई, एक तो वेव ये है। क्लियर हुई, ठीक है भाई। और दूसरी जो मेरे पास वेव है, दूसरी वेव है मेरे पास ये, दूसरी वेव ये है, इसका भी वही चीज है इसी तरीके से जैसा ये है इसके अंदर। क्लियर है, इसी तरीके से कि सर जो हमारी ऊपर वाली है वही है। अब मैं बोलता हूं भाई इसका जो यहां पे एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं, ये कितना है भाई, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हुआ सर, ये मैक्सिमम कितना जा रहा है ऊपर। मैं बोलता हूं भाई ये गई है A1, कितना गई है A1, क्या है A1 गई है। और ये कितना गई है भाई सर, लाइक ये गई है हमारी A2, कितना गया है भाई A2 हमारा गया है। ये है A1, ये है मेरा A2। अब आगे देखो सर, ये A1 है, ये A2 है, दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये भी जीरो से शुरुआत करिए, इसने भी जीरो से शुरुआत करिए। क्लियर बात है, इसने भी जीरो से शुरुआत की है, इसने भी जीरो से शुरुआत की है। ये इसका क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है कि कितना ये मैक्सिमम गई है इसके ऊपर। क्लियर बात है। अब यहां देखो कि सर मैं बोलता हूं लाइक अगर इसकी वैल्यू की मैं बात करता हूं तो वैल्यू कितना हुआ, वैल्यू मैं बोलता हूं कि इसकी 5 है वैल्यू, और इसकी कितनी है 3 है। कितनी है इसकी 3 है। थोड़ा सोचना भाई मेरे, थोड़ा सोचना कि सर ये 5 है, ये 3 है। और मेरा जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहता है वो कहता है कि दोनों को एड अप कर दो, और जब दोनों को एड अप करोगे मेरे भाई, दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलने वाला क्या है सर, 8 मिलने वाला है। यानी कि जो ये रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का, वो रिजल्टेंट क्या होगा सर, रिजल्टेंट होगा इनसे ज्यादा, इनसे ज्यादा हमें मिलने वाला है रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट कितना मिलने वाला है सर, ये जो रिजल्टेंट हमें मिलने वाला है, ये हमें मिलने वाला है A1 प्लस A2। क्या मिलने वाला है A1 प्लस A2। ये हमारा क्या होता है बेटा, इसी को हम लोग बोल देते हैं रिजल्टेंट। क्या बोल देते हैं, रिजल्टेंट। मैं इसको बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं बेटा, इसको मैं बोल रहा हूं रिजल्टेंट। क्या बोल रहा हूं, इसी को मैं बोल रहा हूं रिजल्टेंट। क्या बोल रहा हूं, रिजल्टेंट। ठीक है भाई, इसको मैं बोल रहा हूं रिजल्टेंट। क्लियर हुआ, इसको मैं बोल रहा हूं रिजल्टेंट। यानी कि सर इस केस में क्या हुआ कि हम लोगों ने जो चीज ली है वो दोनों की दोनों सेम तरीके से स्टार्ट हो रही है, और जब दोनों की दोनों सेम तरीके से स्टार्ट हो रही है और इनको जब मैंने जोड़ा तो जोड़ने पर मुझे मिला कि यहां पे क्या हुआ है सर, इन दोनों का एडिशन हमारा बन गया। क्या हुआ, इन दोनों का एडिशन हो गया। एक चीज और देखो, अब एक चीज यहां देखो कि सर मान लीजिए अब मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसको देखने की कोशिश हम लोग करते हैं कि एक तो मेरी यहीं से शुरुआत हुई, ठीक है भाई, एक तो मेरी यहीं से शुरुआत हुई इसकी, और जो दूसरी है ना भाई, दूसरी है ना, दूसरी की शुरुआत जो हुई है वो इस तरीके से हुई है। थोड़ा सोचो, इस तरीके से हुई है। क्लियर हुआ, इस तरीके से हमारी हुई है। अगर इस तरीके से हुई है तो इसका मतलब क्या है सर, इस टाइम पे, जिस टाइम पे ये +5 जा रहा है, जिस टाइम पे अगर ये +5 जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, नीचे -5 जा रहा है। थोड़ा सोचो, अगर सर इन दोनों का एडिशन करता हूं तो इन दोनों का एडिशन बनेगा क्या एक्चुअली में सर, ये बनेगा 5 - 5 यानी कि 0। कि सर अगर ये केस है जिसके अंदर एक तो ऊपर से चल रहा है, एक नीचे से चल रहा है, एक ऊपर से चल रहा है, एक नीचे से चल रहा है, अगर ये मेरा केस है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, ये अलग भी हो सकता है बेटा, ये अलग भी हो सकता है, लेकिन मैंने लिया एक आइडियल कंडीशन जिसके अंदर क्या है, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो क्या हुआ कि सर यहां पे हमें जो रिजल्टेंट मिलने वाला है वो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, 5 से 5 ये कैंसिल आउट कर देगा, यहां ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहां कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर हुआ, यानी सर इसके अंदर सारा कुछ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमें रिजल्टेंट मिलने वाला है वो इस तरीके का मिल जाएगा। अब लाइक एक और देख लो, छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो।
मैं बोलता हूं सर इस तरीके का, यहां पे भी देखो, ठीक है भाई, ये मान लीजिए 5 जा रहा है, ये जा रहा है 2, -2, तो भाई कितना हो जाएगा ऐड करने पे, दोनों को ऐड करूंगा तो सर ये हो जाएगा 3, यानी कि इस केस में क्या है, मुझे वैल्यू मिलेगी, क्या इस केस में क्या होगी, वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो अब क्या रिजल्ट समझ में आया, मैंने आप लोगों को ये डायग्राम्स बनाए हैं, इनसे क्या समझ में आया आप लोगों को कि सर अगर मेरी दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, ये चीज किस पे डिपेंड कर रही है, ये चीज डिपेंड करेगी इसकी एम्पलीट्यूड पे, सेकंड इसके लैम्डा पे, और इसके फेज डिफरेंस पे। फेज डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि सर दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है कि भाई अगर एक जयपुर जा रहा है तो दूसरा भी जयपुर ही जाना चाहिए, और अगर एक 40 की स्पीड से जा रहा है तो दूसरा भी 40 की स्पीड से जाना चाहिए, अगर एक 30 है एक 40 है तो दोनों का कंपैरिजन नहीं हो पाएगा और दोनों का ऐड हम लोग नहीं कर पाएंगे, दोनों का ऐड हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है, इसके पीछे की बेसिक थ्योरी है, ये क्या है, इसके बेसिक थ्योरी है। लाइक इसका एम्पलीट्यूड कितना है, A1 है। अब मैं बोलता हूं ये जो वेव है इसके लिए क्या हो जाएगा सर, Y1 है, और Y1 को मैं लिख दूंगा जो भी फॉर्म हमारी होती है वो, और ये दूसरा क्या है Y2 है, दोनों का एडिशन करके हम लोग देख लेंगे कि हमें मिलने वाला क्या है, हमें मिलने वाला क्या है, क्या इन दोनों के अंदर फेज डिफरेंस है। भाई देखो ये सारी की सारी जो कहानी है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है, इसलिए मैं आप लोगों को पहले करा रहा हूं क्योंकि बाद में फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इससे रिलेटेड, इसलिए मैंने क्या किया है, करा दिया है। तो भाई मेरे अब देखो यहां पे कि सर यहां पे क्या हुआ कि ये हमारा क्या है, दोनों वेव्स थी, इनका एम्पलीट्यूड A था, इसका A था, तो यानी कि सर ये कितना बन गया है, 2A, कितना बन गया, 2A हमारा बन गया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा क्यों है, क्योंकि सर दोनों सेम उससे चल रही हैं, सेम डिस्टेंस पे हैं, सेम सारा का सारा दिखा रही हैं, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि जहां हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल जाए, इंटेंसिटी मैक्सिमम कैसे कि सर जो इंटेंसिटी है वो, ये आप लोग समझने वाले हो, एक पॉइंट है जो आप लोग आगे जाके समझने वाले हो, ये आप लोग जब 12th क्लास में आओगे जब ये समझने वाले हो। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास दोनों की दोनों सेम फेज में है तो ये मेरे को रिजल्टेंट मिलेगा, दोनों अलग अलग हैं, दोनों के बीच में देखो फेज डिफरेंस हो सकता है, फेज डिफरेंस हो सकता है, तो दोनों केस हम लोग लेने वाले हैं, दोनों केसों को क्या करने वाले हैं, लेने वाले हैं। तो इस तरीके से समझो, देखो इसको आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो, कैसे कि सर मान लीजिए एक तरफ है, देखो थोड़ा सा देखो सर ये वेव बन रही है, जो ही चीज है कि सर ये कैसे हमें मिल रही है, ये कैसे हमें मिल रही है, ठीक है, ये कैसे हमें मिल रही है। अब हम लोग क्या करते हैं सर, इससे रिलेटेड जो डेरिवेशन है उसको देखते हैं और सुपरपोजिशन के बाद में चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, सुपरपोजिशन के बाद चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि मैं बोलता हूं सर एक केस ले रहा हूं, आइडियल केस, जिसके अंदर क्या है, दोनों के दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं, और जोड़ने के लिए मैंने क्या बोला है सर, मैंने जोड़ने के लिए उसको बोल दिया है कि सर y इज इक्वल टू जो मेरा है वो है y1 प्लस y2। बोलो क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो मैं इसमें बोलता हूं कि जो मेरा y1 है, क्या है बेटा, जो y1 है वो कितना है उसको मैं आपको यहां पे बताता हूं कि लाइक मेरे पास क्या है, पहले वाली की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सर पहले वाला जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं y1 की बात करता हूं तो y1 मेरा हो जाएगा बेटा यहां पे a1 साइन, क्या है a1 साइन, क्या है a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्या है ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, और 2 लिख लीजिए a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब भाई देखो इसके अंदर दो चीज हो सकती है, या तो सर फेज डिफरेंस हो सकता है या फेज डिफरेंस नहीं हो सकता। मैं बोलता हूं इसके अंदर फेज डिफरेंस है। आप लोगों की जो बुक है ना भाई, आप लोगों की जो बुक है ना भाई, उसके अंदर क्या दे रखा है आप लोगों को मैं बता देता हूं। आप लोगों की जो बुक है ना उसके अंदर आप लोगों को क्या दे रखा है कि सर इसके लिए भी सेम है, इन दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, और आप लोगों का जो ये रिजल्टेंट दे रखा है वो दे रखा है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, जब फेज डिफरेंस नहीं है, यानी कि जो फाई है वो कितना है, 0 है। अगर फाई 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया सर, ये हमारा कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये हमारा जो रिजल्टेंट बन जाता है वो कितना बन जाएगा, रिजल्टेंट बन जाएगा सर। और यहां पे दोनों के एम्पलीट्यूड है उनको भी सेम ले रखा है, बुक के अंदर क्या ले रखा है, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू क्या है भाई मेरे a ले रखा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, ये हमारा बन जाता है 2 ऑफ a साइन, आगे क्या हो जाएगा भाई, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्या है माइनस के एक्स, क्या हो जाएगा माइनस, एक सेकेंड इसको मैं इधर ले लेता हूं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस के एक्स,
ये आप लोगों की बुक के अंदर दे रखा है, क्या है, माइनस के एक्स हमारा है। ये आप लोगों की बुक के अंदर दे रखा है, लेकिन मैं जो ले रहा हूं वो जर्नली ले रहा हूं, जिससे क्या है 12th के अंदर भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और इजीली आप लोग चीजों को कनेक्ट कर जाओगे, इजीली क्या है चीजों को कनेक्ट कर जाओगे। इसलिए मैं जो आइडियल केस है वो मैं ले रहा हूं। तो दोनों को एड ऑन करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा a1 साइन, आगे क्या हो जाएगा सर ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा के एक्स, बोलो क्लियर। और सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड को लिख दो, क्या हो जाएगा सर a2 साइन, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, बोलो क्लियर हुआ। ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर ये हमारा हो जाएगा तो यहां से देखो, सबसे पहले देखो कि मैं क्या करता हूं सर, ये इस तरीके की मेरे पास रिलेशनशिप दे रखी है, क्या कर रखी है, इस तरीके की कोई रिलेशनशिप मुझे दे रखी है। अगर ये इस तरीके की दे रखी है तो मैं इसको मान लेता हूं बेटा ए और इसको मैं मान लेता हूं बी। बोला सर क्यों मांग रहे हो, क्यों इसको ए और बी मान रहे हो, क्योंकि बेटा ए और बी बनाने के पीछे एक लॉजिक ये है कि यहां पे मैं साइन ए और साइन बी का फॉर्मूला जो होता है उसको मैं कर पाऊंगा। क्या है कि सर साइन ए प्लस बी ये हमारा बन रहा है। अब इसको क्या है मैं साइन और कॉस दोनों में कन्वर्ट कर पाऊंगा, साइन और कॉस, यानी कि सर साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, इसमें मैं कन्वर्ट कर दूंगा, इसको कन्वर्ट कर दूंगा। तो मेरे भाई देखो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको देखोगे तो अगर आप लोगों को याद हो तो साइन जो हमारा होता है, साइन जो होता है ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा हो जाता है साइन ए कॉस बी कॉस ए प्लस में हो जाएगा कॉस ए साइन बी। बोलो भाई इसके फॉर्म में इसको लिख दो, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया, क्लियर है, ये हमारे पास हो गया। अब देखो सबसे पहले सर इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो बेटा अजम्पशन था, मैंने जो बता दिया आपको, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बोलो क्लियर है, इतना क्लियर है। अब इसको लिखो भाई, अब यहां पे गलती मत कर देना। और सबसे बड़ा क्या है कि सर यहां पे हमें लेना पड़ेगा a2 को बाहर, a2 को बाहर लोगे तो ये जाके बनेगा, क्या बनेगा, साइन ए, साइन ए का मतलब क्या हो गया सर, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बोलो ठीक है भाई, साइन ए और क्या है कॉस बी, क्या है कॉस 5 प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा सर कॉस ए, कॉस ए का मतलब क्या हुआ सर कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, कॉस ए और साइन बी यानी कि सर साइन 5। बोलो क्लियर हुआ, ये क्लियर है। तो ये हमारा फाइनल बन गया है। अब कुछ नहीं है भाई, इसको सॉल्व कर दो, यानी कि a2 को मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, क्या करो a2 को मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, कुछ नहीं है सिर्फ a2 को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहले y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा भाई ये क्या हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और क्या हो जाएगा सर प्लस में a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस 5, ठीक है भाई, और प्लस में क्या हो जाएगा a2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और क्या हो जाएगा भाई साइन 5। ये भाई साहब याद रख लो, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब यहां पे देखो सर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, यहां भी साइन के वो ओमेगा टी माइनस के एक्स है, दोनों जगह है। अगर ये दोनों जगह है तो दोनों में से बाहर ले लो इसको, तो यहां से क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और क्या बन जाएगा भाई अंदर बन जाएगा ये a1 प्लस क्या हो जाएगा a2 और हो जाएगा भाई मेरे cos 5, ठीक है भाई, ये हमारे पास हो गया, क्लियर हुआ। अगर ये मेरे पास हो गया है तो अब यहां से देखो थोड़ा सा, यहां से देखो सर, यहां से क्या हो जाएगा, अगर यहां देखोगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा सर, ये तो ऐसे कैसे a2 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स और ये क्या हो जाएगा साइन 5, साइन 5, क्लियर है, क्या हो जाएगा साइन 5। अब भाई मेरे यहाँ पे कुछ अजम्पशन लेने पड़ेंगे और अजम्पशन क्या है उनको देखिए। ये तो इक्वेशन 1 और 2 हो गई, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये जो दो हैं क्या है a1 प्लस a2 cos 5 और एक मेरा क्या है दूसरा हमारा है a2 sin 5,
अब देखो, अगर आपको देख रहा हो यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रही हो, अगर दिमाग लग रहा हो, तो दिमाग क्या है कि सर यहाँ पे क्या बन रहा है, सर ये अगर मैं इसको a मान लेता हूं साइन a, तो यहाँ पे बनना चाहिए कॉस b, और यहाँ पे अगर ये कॉस a है तो ये साइन b। यानी कि सर मुझे सिर्फ इन दोनों को देखना है, इन दोनों को ऐसा कुछ वैल्यू ले लूं मैं जिससे क्या है मेरा काम हो जाए और इजीली मैं निकाल पाऊं। यहाँ पे मुझे क्या है सर, ऐसे दो वैल्यूज मैं ले लूं जिससे क्या है मेरा काम भी हो जाए और मेरा कुछ बिगड़े भी ना। क्लियर बात है? ऐसा मुझे कुछ करना पड़ेगा जिससे क्या है इन दोनों जो ये डिफरेंस है, ये दोनों का ही वजह से डिफरेंस है, इन दोनों की वजह से जो डिफरेंस है उसको मैं सॉल्व कर दूं। तो यहां पे क्या दे रखा है, a1 प्लस a2 cos फाई जो दे रखा है, इसको आप लोगों को क्या मानना पड़ेगा वो देखिए। ये हमारे पास a1 प्लस a2 जो ये दे रखा है, इसको मान लीजिए आप r cos थीटा, और इस वाले को मान लीजिए r sin थीटा। ठीक है भाई, ये मान लीजिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4। तो भाई यहां से इसमें डाल दीजिए। अगर यहां से डालोगे तो ये फाइनली क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है भाई, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, r cos थीटा। क्या आ जाएगा, r cos थीटा। तो क्या आ जाएगा, r cos थीटा। ठीक है भाई, और क्या हो जाएगा, प्लस a2 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, और आगे क्या हो जाएगा भाई, आर साइन थीटा। क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। बोलो क्लियर है, ये इक्वेशन बन गई है। अगर ये इक्वेशन बन गई है तो मेरे भाई यहां से देखो y इज इक्वल टू ये हमारे पास है। सर इस r को अगर बाहर ले लूं तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या करो, इस r को भी बाहर ले लो। क्या हो जाएगा सर, r अगर मैंने बाहर ले लिया तो फाइनली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस ये a2, ये a2 तो हमने ले लिया है, a2 तो हमने हटा ही दिया है, तो इस a2 को हटा दो भाई, क्योंकि a2 तो मैंने वहां पे कंसीडर कर ही लिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा। अब मेरे भाई यहां से आपको देखने पे कुछ दिख रहा है? एक चीज मुझे बताओ, क्या आपको यहां पे कुछ दिखा? क्या आपको कुछ दिखा? कि सर बिल्कुल दिखा। आपने जैसे यहां पे माना था कि सर साइन ए कॉस बी, तो भाई साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। बोलो भाई ये बन रहा है नहीं बन रहा है? बोला सर बिल्कुल बन गया, बिल्कुल बन गया। और ये हमारा जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है, अगर इसकी मैं बात करूं तो सर ये हमारा जो सर जी बन रहा है ना, ये बन रहा है y इज इक्वल टू आर साइन, और उसके अलावा क्या है, आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और प्लस में बन रहा है थीटा। बोलो भाई फाइनल ये समझ में आया नहीं आया? ये फाइनली समझ में आया नहीं आया? बोलो फाइनली समझ में आया है नहीं आया? कि सर बिल्कुल आ गया है। अब इसके अंदर जो हमारे काम की चीज है वो है आर। ये जो आर है सर, ये क्या होगा, अगर इसकी मैं बात करता हूं, ये आर जो है ये क्या होगा, और थीटा हमारा क्या होगा। ये दोनों की वैल्यू अगर मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, बस खत्म बात, मेरा काम हो जाएगा। क्लियर है, काम हो जाएगा। अब ये काम अगर हो जाता है तो क्या होगा, देखो सर यहां पे लिखा हुआ है आर साइन थीटा। क्या लिखा हुआ है, आर साइन थीटा। ये हमारा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ये हमारे पास लिखा हुआ है। बोलो सर ये लिखा हुआ है, इससे अब आगे क्या करना है? तो आगे आपको करना है वो देखो यहां से। अब मुझे चाहिए सर इस आर की वैल्यू, और इस आर की वैल्यू मिलेगी कहां से? कि सर बोला ये दो इक्वेशन बनाई थी, ये दोनों इक्वेशन बनाई थी, दोनों का स्क्वायर कर दो और जोड़ दो। क्या करो, दोनों को स्क्वायर कर दो और दोनों का एडिशन कर दो। तो देखिए भाई, इक्वेशन 3 and 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 स्क्वायर कर दो। इनका क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर। ठीक है भाई, स्क्वायर लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो भाई मेरे, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि सर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a1 प्लस a2 कॉस फाई का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस की अगर बात करता हूं
तो प्लस की अगर मैं बात करता हूँ तो प्लस में क्या हो जाएगा, देखो भाई अगर प्लस की मैं बात करता हूँ तो प्लस में क्या हो जाएगा सर, प्लस में हो जाएगा a2 sin फाई, इसको भी ऐड कर दो, क्या हो जाएगा a2 sin फाई, ये हमारा हो जाएगा a2 sin फाई, और इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा स्क्वायर, और ये इक्वल्स टू किसके हो जाएगा सर, r cos थीटा के स्क्वायर प्लस r sin थीटा का स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है। अगर ये क्लियर है ना भाई मेरे, अगर ये क्लियर है, एक चीज़ बताओ भाई, अगर ये क्लियर है तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ठीक है। अगर ये क्लियर है भाई तो एक चीज़ मुझे बताओ, यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक लगा लो, काम हो जाएगा। बोला सर अगर ये हो गया है तो इसको क्या करो, स्क्वायर खोल दो, और क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और क्या हो जाएगा cos स्क्वायर फाई। क्लियर है, क्लियर है नहीं है। अगर ये क्लियर है मेरे भाई, अगर ये क्लियर है तो आप यहां से देखो क्या हो जाएगा सर, और उसके अलावा क्या होता है 2ab, तो a1 a2 cos फाई। बोलो क्लियर है, ये हमारे पास हो गया। अब आगे क्या हो जाएगा सर, आगे हो जाएगा प्लस a2, क्या हो जाएगा सर a2 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो यहां देखो क्या हो जाएगा सर, ये बन जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है नहीं है। अगर ये क्लियर है ना भाई तो यहां से देखो आगे, अगर ये क्लियर है ना तो यहां से देखो आगे कि बोला सर अगर इसमें देखूं मैं, इन दोनों में देखूं, यहां देखूं तो कुछ हमें एक चीज ऐसी प्रॉपर्टी बन रही है, जैसे कैसे कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर जो थीटा हमारा होता है, इसकी जो वैल्यू होती थी वो कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है सर 1 होती है। तो ऐसी ही प्रॉपर्टी हमें यहाँ देखने को मिल रही है, ऐसी प्रॉपर्टी क्या हो रही है सर यहाँ देखने को मिल रही है। अगर मैं ऐसी प्रॉपर्टी की बात करूं तो ऐसी ही प्रॉपर्टी यहाँ देखने को मिल रही है। उन दोनों प्रॉपर्टीज को हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करने ना, और काम हमारा बना लेना है। कैसे, देखो सर अगर यहां से देखूं तो यहां पे और इस टर्म की बात करता हूं तो देखो क्या हो जाएगा सर, यहां से हो जाएगा ये a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और क्या करो भाई यहां से ले लो cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। क्यों है, देखो सर यहाँ भी वो a2 स्क्वायर है, यहाँ भी a2 स्क्वायर है। क्लियर है, दोनों जगह a2 स्क्वायर है। अगर दोनों जगह a2 स्क्वायर है तो ये बन गया, और ये क्या बन जाएगा सर, ये हो जाएगा 2a1 a2 cos फाई। और यहाँ देखो भाई सर ये हो जाएगा r स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर है। अगर ये क्लियर है मेरे भाई, अगर ये क्लियर है तो यहां से देखो कि सर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी सर 1, और इस वाले की कितनी हो जाएगी सर, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1। तो भाई फाइनली बच क्या गया सर, ये बच जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2a1 a2 cos फाई, और इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर। यानी कि सर आर की जो वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। कि सर यहाँ पे जो सारी चीज़ें डिपेंड कर रही है ना, आर जो हमारा है उसकी जो वैल्यू डिपेंड कर रही है ना, वो डिपेंड कर रही है फाई पे। जैसा हमारा फाई वैसा ही अंदर की वैल्यू, क्योंकि एम्पलीट्यूड a1 है वो भी फिक्स है भाई, कुछ ना कुछ जो भी वेव का होगा वो है, a2 है वो भी फिक्स है, 2a1 a2 है सर ये भी फिक्स हो जाएगा। लेकिन फाई जो होगा ये हमारा क्या होता है, इसी को जो फाई होता है ना बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। क्या बोल देते हैं, फेज डिफरेंस हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फेज डिफरेंस हम लोग इसको बोल देते हैं कि सर दोनों की दोनों जो वेव्स हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस हमारा कितना है। क्लियर हुआ। अगर यहां से समझ में आ गया तो यहां से देखो दो केस बन सकते हैं इसके, इसी चीज को मैं समझा रहा हूं। कैसे, ये जो फाई है एक बार तो मैं 0 ले लूं, और एक बार क्या ले लूं, फाई को मैं ले लूं पाई। क्लियर है। अगर 0 डिग्री लोगे तो 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 होने पर ये क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा अंदर वाला सर ये हो जाएगा r इज इक्वल टू क्या बन जाएगा भाई, अंडर रूट ऑफ a1 a2 का स्क्वायर, और भाई क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू बन जाएगा a1 प्लस a2। बोलो क्लियर है। क्या बन जाएगा, a1 प्लस a2। और यहां से देखो सर इस केस में क्या बन जाएगा, इस केस को अगर देखूंगा तो r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 माइनस a2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा r इज इक्वल टू हो जाएगा a1 माइनस a2।
बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो देखो भाई मैंने क्या यही नहीं लिखाया था, क्या मैंने यही नहीं किया था स्टार्टिंग में कि सर इन दोनों का एम्पलीट्यूड को ऐड कर दो, और उसके अलावा जो मैंने अभी जो ब्लैक जो हमारी जो स्क्रीन ली थी, ब्लैंक स्क्रीन जो हमारी ब्लैक थी पूरी पूरी, उसमें भी मैंने आप लोगों को यही सिखाया था कि सर दोनों का एडिशन देखो। इंटरफेरेंस क्या कह रहा था सर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द टू वेव्स वेयर द एम्पलीट्यूड एड अप इन द रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव में क्या होगा, हमारा एम्पलीट्यूड है उसको क्या करेंगे, एड अप करेंगे, और जो हमारा डिस्ट्रक्टिव होगा उसके अंदर क्या होगा, where the amplitude subtract out in the resultant wave। तो भाई एक चीज मुझे बताओ, क्या ये रिजल्टेंट में देखो इन दोनों का एडिशन नहीं हुआ, और क्या ये हमारा इनका सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ, यानी कि सर ये जो केस काम करेगा, ये काम करेगा हमारा कंस्ट्रक्टिव का, क्या करेगा भाई, कंस्ट्रक्टिव का काम करेगा, कंस्ट्रक्टिव का, और ये हमारा जो काम करेगा, ये वाला जो केस होगा, ये हमारा काम करेगा डिस्ट्रक्टिव का। किसका करेगा, डिस्ट्रक्टिव का हमारा काम करेगा, किसका करेगा, डिस्ट्रक्टिव का हमारा काम करने वाला है। तो दोनों को आप लोगों को याद रखना है कि सर कंस्ट्रक्टिव किस केस में होता है और डिस्ट्रक्टिव हमारा किस केस में होता है। क्लियर हुआ। अब सबसे बड़ी बात जो आती है कि सर ये तो हम लोगों ने निकाल लिया कि सर रिजल्टेंट में या तो दोनों जुड़ेंगे या घटाव होगा, दोनों पर डिपेंड करेगा, लेकिन वो चीज जो डिपेंड करेगी वो किस चीज पर डिपेंड करती है उसको हमें देखना है। तो सर वो जो डिपेंड करेगी बेटा, वो डिपेंड करेगी हमारे फाई पे। किस पे डिपेंड करेगी, फाई पे डिपेंड करेगी। और हमारा फाई क्या होता है सर, जो हमारा फाई होता है ना, उसको हम लोग बोल देते हैं फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस की। सर दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग लेके चला था फाई, और फाई जब मैंने ले लिया था उसको हम लोगों ने कितना ले लिया था, फाई की अगर मैं बात करूं तो फाई हमने बोला था कि सर दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना वो फाई है, बस खत्म बात, हमें आगे नहीं पता। लेकिन अब आप लोग देखो कि अगर इस फाई की, अब यहां पे देखो कि कहीं भी अगर मैं फाई की वैल्यू 0 ले लूंगा, थोड़ी देर के लिए सोचना अभी कैसे, देखो थोड़ा सोचो मेरे भाई, देखो कैसे। भाई एक चीज बताओ, मैं यहाँ पे अगर दोनों इक्वेशंस जो मैंने पहले लिखी थी, इक्वेशन नंबर 3 और 4 थी ना, उसी की मैं बात कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। मैं बोलता हूं कि भाई इक्वेशन नंबर जो 3 है और 4 है, 4 और 3 जो है मेरे पास कौन सी है, देखो अगर आप लोग देखोगे तो सर ये वाली है। अगर मैं इसमें जो 4 है, 4 में 3 का डिवाइड कर देता हूं तो क्या बनेगा, डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3, 4 डिवाइडेड बाई 3। तो मेरे भाई एक चीज बताओ, 4 डिवाइडेड बाई 3 की अगर मैं बात करता हूं तो क्या बनेगा, थोड़ा देखो कि सर ये बन जाएगा हमारा r साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, r कॉस थीटा। बोलो क्लियर है। और ये r जो साइन थीटा है इसके साथ क्या है सर, इसके साथ है a2, क्या है भाई, देखो इसको देख लो एक बार, क्या है a2 साइन फाई, क्या है a2 साइन फाई, क्या है a2 साइन फाई, और अपॉन में क्या हो जाएगा सर a1 प्लस a2 कॉस फाई। बोलो क्लियर है नहीं है, बोलो क्लियर है नहीं है भाई मेरे, क्या ये क्लियर है नहीं है। देखो ये रहा, क्या था, ये रही इक्वेशन a1 प्लस a2 कॉस फाई। ठीक है भाई, अब इन दोनों में समझ में आया। अगर इन दोनों को समझ में आ रहा है तो मेरे भाई यहाँ से देखो अब क्या बनेगा सर, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये 12 क्या बन जाएगा। तो देखिए भाई अगर मैं थीटा की बात करता हूँ तो भाई देखो r से r कैंसिल आउट, ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा a2 साइन फाई, ये हो जाएगा a1 प्लस a2 कॉस फाई। बोलो क्लियर है, क्या हो जाएगा कॉस फाई, क्या हुआ कॉस फाई। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा सर, थीटा की अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा, थीटा की अगर मैं बात करता हूं तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा a2 साइन फाई अपॉन में हो जाएगा a1 प्लस a2 कोस फाई। बोलो भाई क्लियर है नहीं, यानी कि सर ये हमारा क्या होता है थीटा है, क्योंकि मैंने थीटा यहाँ पे क्या लिया है भाई, ये थीटा मेरा आया था, इस थीटा की वैल्यू मैंने ये निकाल ली, क्या निकाल ली है, ये इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ पे अगर ये थीटा की वैल्यू है तो इसका मतलब क्या हुआ। अब आप एक चीज मुझे बताओ, स्टार्टिंग पे आ जाओ, और स्टार्टिंग में ये मैंने क्या लिखा है फाई। भाई मेरे इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको ए और इसको बी मैंने सॉल्व कर लिया था, और फाई को मैंने क्या बोल रहा हूँ, देखो थोड़ा सा लॉजिक सोचना कि सर अगर मैं फाई के रिस्पेक्ट में चीजों को देखना चाहूँ तो क्या होगा, क्योंकि मैं सिर्फ फाई की वैल्यू रख सकता हूँ, या तो मैं फाई की रख सकता हूँ या फिर इनकी रखूं, लेकिन मैं फाई की वैल्यू रखता हूं। मैंने फाई बोल दिया सर 0 डिग्री है, थोड़ी देर के लिए सोचना कि सर 0 डिग्री अगर मेरा फाई है तो देखो भाई अगर ये 0 डिग्री है तो क्या होगा सर कॉस 0 वो साइन फाई, साइन के केस में क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 और ये बचेगा सर इतना सा, ये बचेगा। ठीक है भाई इतना सा बचेगा, यानी कि सर इसमें से ये कॉमन यहाँ आ जाएगा और ये a1 प्लस a2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 हो जाएगा। अगर ये a1 प्लस a2 हो जाएगा कब, जब सर हमारा फाई की वैल्यू, क्यों थोड़ा सा दिमाग लगा लो, अगर आप लोग दिमाग लगाना चाहो तो कैसे, देखिए भाई इस इक्वेशन को पकड़ो। मैं तो देखो एक चीज
जानता हूँ कि सर अगर यहाँ पे फाई में अगर 0 ले रहा हूँ, 0 डिग्री में ले रहा हूँ कि भाई दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, फेस डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। अगर दोनों के बीच में फेस डिफरेंस नहीं है ना, तो इस वाली इक्वेशन को पकड़ लो, इस वाली इक्वेशन को पकड़ो। देखो कैसे, यहां से सोचो सर इस इक्वेशन को अगर मैं देखता हूं तो यहां पे देखो भाई मेरे क्या है, साइन फाई, और फाई की अगर 0 है तो साइन कितना हो जाएगा 0, यानी कि सर ये पूरी टर्म 0। अगर ये पूरी टर्म 0 तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, cos फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 1। अगर ये दोनों क्या हो जाएगा a1 प्लस a2, और ये क्या हो जाएगा साइन k प्लस ये हमारा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये हमारे पास हो जाएगा। अगर ये हमारे पास y इज इक्वल टू हो जाता है तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो अब कि सर अगर ये मेरा हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मेरे पास हो रहा है तो यहां से देखो ये क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 cos फाई हमारा हो गया। अगर a1 प्लस a2 है cos फाई यानी कि 0 पे 1 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा। यानी कि सर अगर इन दोनों को मैं a ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा सर 2a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वाई इज इक्वल टू, ये आप लोगों की बुक के अंदर दे रखा है, ये आप लोगों की बुक के अंदर दे रखा है। उसने क्या किया 5 ले लिया। अब सर बात करता हूं मैं, अगर मान लीजिए और कुछ देखना हो तो हमारा क्या हो सकता है। अब मैं केस जो लूंगा ना बेटा, सेकंड जो केस ले रहा हूं वो मैं ले रहा हूं पाई पे, क्या ले रहा हूं पाई पे मैं केस ले लेता हूं। अगर मैं पाई पे केस लेता हूं तो थोड़ा मेरे भाई सोचो, अगर मैं पाई पे लेता हूं तो हमारा कॉस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है -1। अगर ये -1 है तो भाई ये हमारा साइन क्या हो जाएगा पाई पे सर 90 पे 1 0, तो ये 0 पे ये खत्म, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर माइनस आ जाएगा। यानी कि सर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a1 माइनस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। भाई खत्म बात, भाई वही चीज तो हम लोग ले रहे हैं, वही चीज तो हम लोग ले रहे हैं। अगर आप लोग लेते हो कि सर इसको मैं कॉस के रिस्पेक्ट में लूं तो कॉस के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सोचो कि सर अगर इसको कॉस के रिस्पेक्ट में लेना चाहते हो तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, थोड़ा देखो सर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो भी आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। तो यानी कि सर जो हमारी बुक का आंसर है ना उसको हम लोग ऐसे निकाल पाएंगे। लेकिन मैंने क्या किया है, इसको स्टैंडर्ड जो आप लोगों का है कि सर जो स्टैंडर्ड हमें पढ़ना चाहिए इसी से रिलेटेड जब आप लोग 12th में आओगे तो वहां पे आप लोग पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें मक्खन लगने लगेंगी, क्योंकि वहां पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है किसी भी चीज की। इसलिए मैंने क्या किया, अभी से ही आप लोगों को ये चीज कराने लग गया कि हाँ यार अब जो फाइनल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, खत्म बात, ठीक है भाई। तो इसलिए मैंने क्या कराया, पूरा का पूरा इक्वेशन कराया, इसलिए मैंने इस तरीके से सॉल्व कराया जिससे क्या है आपको कहीं दिक्कत ना आए, कहीं किसी प्रॉब्लम की परेशानी ना हो, और इजीली क्या है आप लोग सारी चीजों को कनेक्ट कर पाएं, इजीली क्या कर पाओ सारी चीजों को कनेक्ट कर पाओ और सारी चीजों को अच्छे से समझ जाओ, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या है पूरा का पूरा द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है, जिसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना और अच्छे से कनेक्ट कर लेना है, जिससे क्या सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाए। मैंने सारी चीज बता दिया, स्टैंडर्ड वे में सॉल्व कराया है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। सो थैंक यू सो मच अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और उसके अलावा कहीं भी कोई डाउट बचता है तो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है, जिससे क्या है मैं और मेरी जो टीम है वो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाए और आपकी तैयारी को एक नंबर बना पाए और सारी चीजों को मक्खन कर पाए। थैंक यू सो मच।